जिंदाबाद, वक़्फ़ बचाओ देश बचाओ, वक़्फ़ बचाओ देश बचाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, वक़्फ़ बचाओ देश बचाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद 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 भारत जिंदाबाद भारत जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद वक्त बचाओ देश बचाओ, वक्त बचाओ देश बचाओ वक्त बचाओ देश बचाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद वक़्फ़ बचाओ देश बचाओ वक़्फ़ जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद वक़्फ़ बचाओ देश बचाओ वक़्फ़ बचाओ देश बचाओ जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद करो रद्द करो वक्फ के काले कानून को रद्द करो रद्द करो रद्द करो वक्फ के काले कानून को रद्द करो रद्द करो रद्द करो वक्फ के काले कानून को रद्द करो रद्द करो रद्द करो वक्फ के काले कानून को रद्द करो मोदी जी रद्द करो रद्द करो वक्फ के काले कानून को रद्द करो मोदी जी रद्द करो रद्द करो वक्फ के काले कानून को रद्द करो मोदी जी रद्द करो रद्द करो वक्फ के काले कानून को रद्द करो मोदी जी रद्द करो रद्द करो वक्फ के काले कानून को रद्द करो हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही खूबसूरत और इस देश की खूबसूरती इसी में है कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये गहवारा है। आज एक पार्टी जो बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी है पूरे हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने के लिए ऐसे कई गलत कानून ला रही है जिसमें हिंदुस्तान को तोड़ने की बात हो रही है। जैसा आज हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से ये हमें हिदायत दी गई थी और मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबको एक फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए ये मांग रखी थी कि सब हमारे मुस्लिम भाई लोग रास्ते के किनारे पे खड़े होकर जो इंसानी जंजीर यानी ह्यूमैनिटी चेन के ज़रिए एक इत्तेहाद का पैगाम इस भारत देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि वक़्फ़ के कानून को जो है, जो काला कानून लाए गए हैं, उस काले कानून को उसके काले कानून की मुखालिफत में आज हम लोग एक एहतजाज किए हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरा देश एक वक़्फ़ के कानून को लेकर बहुत ही गड़बड़ में चल रहा है। आप जानते हैं ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी मुसलमानों की मुखालिफत में बहुत से ऐसे कानून ला रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं 11 साल के इनके अरसे में उन्होंने सबसे पहले इस मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने के लिए कानून लाया गया। फिर पहले CAA, फिर उसके बाद NRC, फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक, फिर उसके बाद ना जाने कैसे आए बहुत से ऐसे कानून ला रहे हैं जिसमें मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। और एक जो रिसेंटली एक कानून पास किया गया वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025, इस बिल को पास करके ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कानून को वापस लिया जाए। अगर वापस ना लिया जाए तो हम लोग आज जैसे जंजीर, इंसानी जंजीर के तहत हम लोग एक ये करे हैं, एहतजाज करे हैं, तो मैं समझता हूं हम लोग सब लोग रास्ते पे उतर कर आने वाले दिनों में बड़े से बड़े पैमाने पर हम लोग इसका एहतजाज करके इसकी मुखालिफत करेंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान के निवासियों से गुजारिश करता हूं कि जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें हिदायत देते जा रही है, हम लोग उसके तहत में मातहत में काम करने वाले रह जाएँ। जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमें कहा था कि बत्ती गुल का प्रोग्राम किया जाए, तो हमने बड़े ही धूमधाम से उसकी मुखालिफत यानी कि वक़्फ़ की मुखालिफत करके बत्ती गुल का एहतमाम किया। फिर उसके बाद आज जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से ये हमें हिदायत दी गई कि इंसानी जंजीर बनाकर ताकत का मुज़ाकरा करते हुए इस वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के मुखालिफत में हम लोगों को
खड़े होना चाहिए। मैं यही बात कहूँगा दोबारा सहबारा कि इस देश के प्रधानमंत्री जो अनपढ़ की तरह काम कर रहे हैं, कि वो किसी के बहकावे में आकर काम कर रहे हैं, नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ एक तरफा मोहब्बत पेश करते हुए मुसलमानों की मुखालिफत में बहुत से कानून पास कर रहे हैं। एक जो पैसे वालों को बचाने का काम कर रहे हैं, ना कि गरीबों को। मुस्लिम तबका बहुत से इस देश में ऐसे हमारे मसाजिद हैं, खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, हमारे सारे इन सब को लूटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये काम नरेंद्र मोदी न करें तो बेहतर होगा। आने वाले दिनों में मुसलमानों की मुखालिफत में ऐसे कौन से भी बिल न पास किया जाए जिसकी वजह से मुसलमानों को दिल में ठेस पहुंचा जाए। आप जानते हैं कि इस देश को तबाह बर्बाद करने के लिए कई ऐसे काम कर रहे हैं जो आतंकी हमले कर रहे हैं। जैसे कि पिछले मरतबा जो हिंदुस्तान में कश्मीर में पहलगाम में जो हंगामा हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, उसकी मुखालिफत में उस देश को तबाह बर्बाद करने का काम करना चाहिए था, ना कि वो काम करने के बजाय ये हिंदुस्तान को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे देश के नौजवान साथियों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत ही तगड़ा हमला आतंकवादियों पर किया, जिसकी बदौलत हमारी हिंदुस्तान की ताकत का मजाकरा उन लोगों को मालूम पड़ा। अगर ऐसे ही ताकत के साथ हम लोग सब मिलकर करेंगे, एकजहती के साथ करेंगे, तो हमारा ताकत का मजाकरा हमारे पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसको हम ये दिखा सकते हैं कि हम ताकतवर हिंदुस्तान हैं। अगर हम बढ़ जाएंगे तो सारे मुल्क हम हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को बंटने का काम न करें, हम लोगों को जोड़ने वाला काम करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि वक्फ के बिल लाने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें चाहते हैं यही कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाह रही है और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये चाह रहे हैं कि वक्फ के बिल को वापस लिया जाए। अगर वापस ना लिया जाए तो फिर एक मरतबा हम खुलकर आपके इस काले कानून के मुखालिफत में फिर हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर जो भी फैसले आएंगे उस फैसले पर हम खड़े उतरकर हम इस बिल का पुरजोर मजम्मत के साथ मुकाबला करेंगे। करके इस बिल में बदलाव लाने के लिए जिस किसी को उन्होंने भी यहाँ पर बुलाया था, चेयरमैन यहाँ पर आकर मनवी भी लेकर कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि यहाँ के जो लोकल बीजेपी एमएलए है, जो पहले बीजेपी में थे, यत्नाड़, बसवनगौड़ा यत्नाड़, वो हमेशा मुसलमानों की दुश्मनी की राजनीति करते आए हैं। हमेशा वो कहते भी हैं कि उसके जो ऑफिस को बुर्काधारी और टोपीधारी लोग ना आए। जब इसकी ऐसी मेंटालिटी वाले लोग पार्टी में रहकर ऐसे मुसलमानों की मुखालिफत में काम करेंगे तो क्या वो लोग वक्फ की मुखालिफत नहीं करेंगे? वो समझते हैं कि वक्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। बेशक मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, लेकिन अल्लाह के नाम पे सर्फ की गई प्रॉपर्टी है। लेकिन ये प्रॉपर्टी को वो हड़पने का काम कर रहे हैं यहाँ के लोकल के एमएलए भी। आपको मैं बताता चलूँ, सर्वे नंबर 811 एक वक्फ की प्रॉपर्टी थी। आज हमारे यहाँ बीजापुर के कई लोग जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो दूसरे पार्टी के क्यों ना हो, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। सरकार जिस पार्टी को 88% वोट मुस्लिम देती है, उसी की सरकार होने के बावजूद एक लोकल का एमएलए इतनी ताकत लगाकर हमारी मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो 77 एकड़ ज़मीन थी, उस ज़मीन को निकालकर, वक़्फ़ की ज़मीन को निकालकर वो गवर्नमेंट के हैंड ओवर करता है। तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी हम लोग खो रहे हैं। इनका काम ये है कि मुसलमानों को दबाया जाए, मुसलमानों को कुचला जाए, मुसलमानों के ताकत को कमज़ोर किया जाए। ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बताता चलूँ, ये वक़्फ़ की मुखालिफत तो यत्नाड़गौड़ा किए थे, लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा बड़ी दुखद की बात ये होती है कि मुझे और आपको इस आज़ादी के साथ खड़े होने के लिए सबसे बड़ा अगर रोल किसी ने किया है तो वो इस देश के बापू महात्मा गांधी जी हम लोग मानते हैं। लेकिन ऐसे बापू को, इस देश के नेता को जो सारी दुनिया मानती है, ऐसे बापू को ये कमबख्त एमएलए यत्नाड़, जिसने कहा कि वो पाकिस्तान का क्या अनाप शनाप बातें करता है, वो ऐसा आदमी, ऐसी बकवास करने वाला आदमी, अगर वो कुछ भी कहे उसके ऊपर एफआईआर भी होता है। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं हुकूमत, सरकार कांग्रेस की हुकूमत, और कांग्रेस गांधीवादी को ज़्यादा मानने वाली है, और गांधीवादी के मुखालिफत में आवाज़ उठाने वाले, गांधी के खिलाफ में कहने वाले पर कुछ एक्शन नहीं ली जाती। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए।
ऐसे एमएलए को ये लोग सपोर्ट भी करते हैं। अब हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए मुसलमानों को, जिसके मातहत हम लोग काम करते आ रहे हैं, और जो पार्टी मुसलमानों की फलाह बहबूदी का जो ढोंग रचाती है, वही पार्टी इस एमएलए को सपोर्ट करके आज तक उसको एक्शन नहीं लिया गया, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। अगर एक मामूली सा आदमी एफआईआर हुआ तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पुलिस आकर उसको अरेस्ट करती है। और एक महात्मा गांधी को और कितनी अनाप शनाप बातें करने वाले उस नालायक एमएलए को आज तक अरेस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग कहते हैं इनके सपोर्ट में। आप वीडियो भी देखे होंगे कि एक यहाँ का मिनिस्टर जो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले पर कैसी बातें कह के दुगली सियासत करके उसको बचाने का काम किया है। हम लोगों को बेदारी की ज़रूरत है। आज हम लोग होशियार हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमारे हाथ से ये जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टियां हैं, जैसे मसाजिद है और हमारे खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, आज हम लोगों को जिम्मेदारी के साथ, आज इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लोग एक आम आदमी है, हमारा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों की प्रॉपर्टियां हैं, खानकाएँ हैं, मसाजिद जिनके हक़ में हैं और दरगाहें जिनके हक़ में हैं, दरगाह की वाली जो प्रॉपर्टी जिनके हक़ में है, आज उन लोगों को रोड पर उतरना चाहिए था। आज वो लोग कहाँ सो गए समझ में नहीं आता हम लोगों को। अरे अब तो जाग जाओ, अब तो जागेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में बचेगी। अगर आप नहीं जागेंगे तो समझ लो आपके हाथ से ये ज़रूर प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। आप देखते रह जाएंगे और आपकी आंखों से तब आंसू आएंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा। इसीलिए जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, हमारे जो जिम्मेदार हैं, खानका के जिम्मेदार हैं, दरगाहों के जिम्मेदार हैं, इन लोगों को ज़रूरी है कि वो रोड पर उतर कर आ जाए। और एक बात मैं आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं बता रहा था आपको कि ये देश बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वो सिर्फ 11 साल से अपनी हुकूमत को संभालते हुए इस देश को सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं, ना बल्कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में एक हमारी देश की बेटी सुफिया कुरैशी पाकिस्तान के आतंकवादियों के गढ़ में जाकर हमारी हिंदुस्तान की बेटी उनके वहां पहुंचकर अपनी ताकत का मुज़ाकरा करते हुए उन पर हमला करके आतंकवादियों की कमर तोड़कर एक हिंदुस्तान के मुसलमानों को जज्बे को उबार कर हमारा इस देश के मुसलमानों का नाम रोशन की है। और ऐसी नाम रोशन करने वाली एक खातून जो सुफिया कुरैशी, इस खातून के खिलाफ में एक बीजेपी का एमएलए है, वो कहता है कि देखो हम लोग तुम्हारी ही बहन से तुम्हारे ही लोगों की जानें लेने लगे हैं। ऐसी अनाप शनाप बातें करके इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसे करने वालों को हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल उन पर एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के हैं, बीजेपी को बचाने का काम करते हैं। अरे हिंदुस्तान को बचाने का काम करिए, सुफिया कुरैशी के सपोर्ट में काम करिए। ऐसे अनाप शनाप बात करने वालों को मुखालिफत में उनके एफआईआर तो दर्ज हुआ है लेकिन कोई अरेस्ट नहीं होता। आज बीजेपी के एक मनचाही हुकूमत चल रही है कि वो जो भी काम करते हैं बीजेपी में करेंगे तो वो मुझ कर चला जाएगा, उनके पर कोई एक्शन नहीं होती। अगर वही काम एक किसी मुस्लिम एमएलए कहते कि सुफिया कुरैशी के खिलाफ में कोई मुस्लिम एमएलए कहते तो आज उन पर तुरंत एक्शन होकर उनको अरेस्ट किया जाता है। तो हमें ये ज़रूरी है कि ऐसे गलत कानून लाने से बेहतर है कि ऐसे गलत काम करने वाले एमएलए पर उनका एक्शन किया जाए, उन पर एफआईआर किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और उनको उनके जो ओहदे से उनको निकाल कर इस देश को जोड़ने वाला काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं मोदी साहब से यही निवेदन करता हूं कि आप वक़्फ़ के जैसे कानून को पास लाकर हम लोगों को निशाना बनाने के काम न करें। हम लोगों को इस हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत से हम लोगों को रहने का मौका अता करते हुए आप हुकूमत जितना भी करें लेकिन इस देश को तोड़ने वाला काम न करें। मोहब्बत के साथ हम सबको रहने की यहाँ पर हम लोगों को रहने का हक है, हम लोग रहेंगे। आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे हिंदू भाई लोग हैं जिन्होंने हमें मुसलमानों के मुखालिफत में, जो वक़्फ़ के कानून के मुखालिफत में वो लोग भी खड़े हुए हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं यही बात कहूँगा कि आने वाले जो भी इस देश में सरकारें बनेंगी वो सरकार न के हिंदुओं के सपोर्ट में बने, न कि मुसलमानों के सपोर्ट में बने, बल्कि जो भी सरकार बनेगी वो देश को बचाने वाली हुकूमत बनेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मैं अल्लाह बख्श बीजापुर, जिला सदर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।